अभिजीत और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आदित्य। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद जोरदार प्रहार तो किया मगर वहां पे सीधा फील्डर के हाथों में गेंद थी। हो बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी, ना ही तैयार थे, और इसी वजह से हड़बड़ाहट में वो कैच उनके हाथों से ड्रॉप हुआ। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कहते हैं ऊपर वाला हमेशा हर इंसान को एक मौका देता है, मगर कोई उसे कैच करता है और कोई उसे गवा देता है। यहां पे मौका गवा दिया है। गेंदबाज माने या ना माने, गेंदबाज श्रीनिवास माने। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर आदित्य पाटिल। देखिए फिर से एक बार ए फैक्टर यहां पे नजर आता हुआ अभिजीत और आदित्य, और गेंदबाज है श्रीनिवास। श्रीनिवास को पहली गेंद पर एक सफलता मिल सकती थी, देखिए वो भूतकाल हो चुका है। ओहो ये होता है। देखिए आप जब अच्छी फील्डिंग करते हो, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। अच्छी जब फील्डिंग करते हो तब गेंदबाज के हौसले बुलंद होते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। मगर यहाँ पे देखिए वो नर्वस सिस्टम में चले गए। जो पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी, दूसरी गेंद खराब, और इसी वजह से आप सभी का, क्योंकि क्रिकेट का खेल जो है वो 11 खिलाड़ियों का खेल है। जी हाँ, फिर से एक बार जाने दिया, बहुत ही अच्छा जज किया। फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद, वाइड का इशारा, मुफ्त के रन यहाँ पे बांट रहे हैं। पहली गेंद पर अगर जीवन दान नहीं मिला होता तो सिचुएशन अलग होता, चित्र अलग होता हमारे सामने, मगर अब पछताने से कोई फायदा नहीं। चिड़िया छुप गई खेत। ये लीजिए लगातार तीसरी गेंद वाइड, वाइड के ऊपर वाइड। मराठी में अक्सर हम कहते हैं वाइड हा नेहमी वाईटच असतो, क्योंकि एक एक रन यहां पे मुफ्त का मिलता हुआ। कुल मिला के 4 रन स्कोर कार्ड पर। जी हां, ढीले हाथों के साथ देखिए खाली क्षेत्र पर खेल दिया उसे। बॉलर ने एक लंबी दौड़ तो लगाई, उस गेंद को फील्ड भी किया, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। देखिए कोई कोई बल्लेबाज होता है जो रनों को ठोकता है, रनों को मारता है, मगर कोई कोई बल्लेबाज रनों को चुराता है। और ये चुराने वाली यहाँ पे जो चोरी होती है उसे अच्छा कहा जाता है, पूरी दुनिया में जो चोरी होती है उसे बुरा कहा जाता है। और इसके बाद आप एक बहुत ही मखमली, हो जोरदार अपील को यहाँ पे ऊंचा उठा कर लिया है। अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद, और इसी के साथ ये पहला झटका, फर्स्ट विकेट डाउन। एक मखमली आवाज आप सुनोगे, डॉक्टर साजिद टाके। धन्यवाद। Thank you, Yasin sir, for giving me this opportunity. Hello everyone, a very good morning to all of you. This is the third match of today's proceedings between Panvel B and Payne. Both teams fighting tooth and nail. That was a wonderful delivery, right arm over the wickets. Pritham having no clue about it. Pritham is a very strong batsman, particularly on the left side, on the leg side. Anything on the leg, he's very, very strong. Right arm over the wickets. This time way outside the off stumps, and umpire declares a wide, a huge wide there. Srinivas Mane, right arm over the wicket for Panvel, A team. To Pritham, and it's a huge bonus there with 6 runs. Effortless 6, first six of the innings. Absolutely effortless. He saw it very, very early on.
with jersey number 2. Right arm over outside off stumps. Pritham had no answer to it except to tap it down. A wonderfully bold delivery, almost a negative bowling. Pritham did not have the answer, and that's end of the first over with 13 on board and no loss. Pritham and Abhijit on strike. Aditya. Abhijit is out. That's Aditya there. Okay. We haven't seen much of Aditya now. Just 1 over. Jersey number 11. Who is the bowler? Siddesh with jersey number 11. Right arm over the wickets to Pritham. Let's see what this over has in store for both the teams. Another OB delivery on the leg side, straight into the hands there of the mid-wicket fielder for a single. That was straight into his hands. No possibility of second, absolutely. Siddesh, right arm over the wickets to the left-handed batsman Aditya. Let's see what would be strategy for the left and right hand combination. Pritham, right-hander. Aditya, left-hander. That was fantastic ball. Tapped it down. Aditya playing the waiting game there for a comfortable single. Probably he's allowing Pritham, who is already set in the first over, to do the talking with the bat. Let's see how Pritham's bat talks in the second over. And that's up in the air. There could have been an attempt, but I think he was waiting for one bounce there, because sometimes in this format of game, if you go for catches, you may miss the ball and the ball can cross the boundary. So that was intelligent thinking by the fielder here in the long on region. Siddesh, jersey number 11, right arm over to Pritham. Another over pitch, played wonderfully on the leg side, but there's a fielder there straight into his hands. They've taken one run, and that's all they'll get. Electrifying match going on here. Right and left hand combination. Aditya, Pritham against Siddesh now. Jersey number 11. Field nicely set. Fantastic ball there. He should have tried for a run out there, I feel. But I probably think he misjudged the ball. But in the end, he was lucky to get over with that and somehow fielded it, because if he had missed it, there was no cover over there, and then it could have raced down to the boundary. Siddesh to Pritham. Second over in progress. Nicely hit on the leg side. Again straight into the hands of the fielder. I think Siddesh is playing to a plan. He knows Pritham is very, very strong on the left side, not giving much room there, and he's placed his fielders in an intelligent manner so that they can arrest the run flow. And that was pretty good bowling in the second over. 1 wicket down at the end of 2 overs, 20 on board. First over fetched 13 runs, second over fetched 7 runs. So all in all, a very nice second over from Siddesh. I think Panvel will be getting good confidence from the second over. They know that Pritham's hitting can be arrested. Although Pritham is a seasoned player there. Amit Shingare, bowler number 3, jersey number 20 for Panvel against Pritham there. Huh?
Panvel will definitely get good confidence from the second over. They did just not give room to Pritham. Placed the fielder so intelligently. And again he has a different plan now. Bowler number 3. Amit, jersey number 20. Right arm over the wickets. About 5 to 7 steps. Short pitch delivery, but Pritham was not able to get hold of that ball, probably mistimed the shot, and now I may say that Panvel is playing to a plan. They have placed their best players, the best fielders on the leg side. They are bowling on the middle stump. Pritham is very strong on the leg, and they are arresting the run flow. Aditya so far has not gone for big shots. He's just tapping the ball, allowing Pritham to get the strike. And this time we'll wait for the umpire's decision. And that's not a wide what everyone was expecting. That's not a wide. Probably the ball was on the middle stump. Batsman went way outside the off stump. It looked from here, but umpires are the best judges there. Amit right arm over the wickets, nicely played there. It was a flick on the leg side. He saw the ball early that it was on the leg side and just flicked it so nicely for a boundary. So that should be very satisfying. Aditya is having a look at the ball, and he's placing the ball so well. But whether now in the third over, that is what the batsmen will have to do. Remains to be seen about the batting strategy, because they are just 1 wicket down, 2 good batsmen on the crease, third over in progress. What I feel is they should be going bing bang and finish up on a high note, but they have a different plan here for Amit, jersey number 20. As I was saying, that's up in the air, mistimed it again. There's a fielder there, 2 fielders in fact, but it landed in no man's land. And Sanjay Patil here. Welcome, Sanjay. We'll be expecting some fireworks from you today. Amit, lovely bowling there. He's bowling to a plan. Fantastic display of bowling. And batting now. Just for a single. They may try for a second, yes. They put pressure on they ran the first run fast. They put pressure on the fielder. The fielder fumbled with the ball and they took 2 easy runs. That's the strategy what the batsmen will have to do. If they're not able to get runs by boundaries and sixers, then they will have to put pressure on the fielders and try to convert 1 into 2s. That's what they did. That's amazing display there. Amit, jersey number 20, right arm round. Yorker in the block hole was just able to tap it out. Aditya. End of 3 overs, 1 wicket down. 30 on board. Whether Panvel will be satisfied with 30 runs after 3 overs, I'm not sure. But if it is against Panvel, I think it's going to be a 2-10 fight. Match number 4, match number 4, Taloja against Reliance now. Please come ahead for toss. That's the first call. Taloja against Reliance. Both the teams, please get ready with your team. Captains, please make a note. And please come to the commentators box here to acknowledge that there will be a match here. Score is 30 for the loss of 1 wicket at the end of 3 overs. Jaidev. And it's up in the air. There's a fielder there. That should be a comfortable catch. And. No words to express that. Very easy catch.
The fielder over there probably misjudged it. He didn't attempt enough. So, 2 easy runs there. Abhijit absolutely blank with that ball. Fantastic bowling there. Jaydev doing his duties for Panvel team. Jersey number 7. Full toss delivery. Amazing that Aditya did not go for the strokes. I wonder what the strategy is. And I wonder how much runs are they expecting on board. Because if this ball cannot be hit, then difficult balls will be absolutely hard to put across. Pritham now, we have seen his big batting in the first over. And that was a Yorker. Pritham missed it altogether. 2 balls to go. Wonderful bowling. They have contended both the batsmen, and Panvel is playing to a plan. They're executing it so well. Short pitch delivery, converted nicely, but again straight into the hands of the fielder. Panvel should be absolutely satisfied that they have been able to execute the plan so successfully against Pritham and Aditya. Aditya to take on Jairaj. Jaydev with the last ball now. 34 on board so far. 1 ball to go. Right arm over. There's an appeal there. And that's end of the 4th over. 34 on board. 35 to get. 1 wicket down. Fantastic bowling by Panvel. तळोजा संघाचे संघनायक या कारण रिलायन्स संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. वेळ तोडू नका. डॉक्टर राजेंद्रजी चांदोरकर सरांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक संपन्न होईल 4थ्या सामन्याची. Next match will be between Taloja and Reliance. Both the captains, please come here and make an acknowledgement. यासीन मर्चेंट सर, ये जो मैच का भी प्रोग्रेस हुआ, हमने पहले ओवर में देखे कि प्रीतम बहुत ही अच्छे से सेटल्ड थे और उन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्ट ली. पहले ओवर में 13 रन्स लिए, चौके भी मारे थे उन्होंने. मी थोडंसं थांबवतोय. इथे नाणेफेक संपन्न डॉक्टर राजेंद्रजी चांदोरकर सरांच्या शुभ हस्ते तळोजा आणि रिलायन्स या दोन संघांमध्ये दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. हेड एंड टेल्स अँड तर नाणेफेक या ठिकाणी जिंकले. तर नाणेफेक जिंकले रिलायन्स संघाने. रिलायन्स संघाचं हार्दिक अभिनंदन. 4 षटकांचे सामने आहेत या ठिकाणी. आतापर्यंत तुम्ही पाहिलात ते 30 ते 35 धावफलकावर येत आहेत. तर आपण नाणेफेक जिंकलं, त्यामुळे तळोजा संघ म्हटल्यानंतर अर्थात उस्मान पटेल यांच्या गावातला संघ हे ओळख आहे त्या संघाची. किती धावफलक रोखणार तुम्ही? तरी त्यांना 40च्या खालीच ठेवण्याचा प्रयत्न करू आणि जे जितकेही रन करेल तेवढे आम्हाला करणे भाग आहे, त्यामुळे तो करण्याचाही प्रयत्न करू आम्ही. आमची कारण टीम नौकी आहे, पहिल्यांदाच खेळते, तर त्यांचा आम्हाला बघूया. त्यांच्यासाठी पण नवीन अनुभव आहे. बरेच प्लेयर एकदम पहिल्यांदाच खेळणार आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला आनंद आज खेळायला मिळते. टीम म्हणून आम्ही एकत्र खेळतोय आज पहिल्यांदा. नक्कीच 1987 साली या अर्थात रायगड डॉक्टर्स लीग यांची निश्चितच या आयोजन आपल्याला पाहायला मिळालं. तर गेले अनेक वर्ष आपण पाहतात की साधारणतः रायगड जिल्ह्यामध्ये ही क्रिकेट स्पर्धा होते. डॉक्टर्स मंडळी तुम्ही वेळ काढून या ठिकाणी येत आहे, हे मगाशी आम्ही तुम्ही म्हणाला. तर या स्पर्धेबद्दल काय बोलाल? अतिशय उत्कृष्ट आयोजन केलं जाते ह्या स्पर्धेचं आणि मी मागचे 2 वर्ष पण खेळलो आहे. मी रोहाकडून खेळायचो. यावेळेस आमची रिलायन्सची टीम असल्यामुळे आता इथे रिलायन्सची टीममधून खेळतो. तर आयोजन वगैरे आता एकदम अतिशय उत्तम असते आणि स्पर्धेची जी चुरस असते ती शेवटी चांगलीच वाढते. यावेळेस थोडा राऊंड रॉबिन्स वेगळ्या झालेल्या आहेत, पण जी मजा आधी होती ती वेगळीच होती. यावेळेस बघूया आता किती मजा येते ह्या राऊंड रॉबिनमध्ये. शेवटी काय आहे की प्रत्येक टीमला जिंकायचं आहे आणि नेट रन रेटवर पण लक्ष ठेवायचं आहे. म्हणजे नुसतं जिंकून चालणार नाहीत, प्रत्येक टीमला नेट रन रेटवर लक्ष ठेवायचं आहे. तर त्याच्यासाठी प्रत्येक टीमला शुभेच्छा माझ्यातर्फे.
सर तुम्हाला शुभेच्छा, कारण आज आणि उद्या उत्तरोत्तर रंगत वाढत जाईल आणि जसं सरांनी सांगितलं की अंतिम दिवशी अंतिम फायनलला 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार जर मारले गेले तर 6,000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. पाहूया कोणता खेळाडू या ठिकाणी त्याचं निश्चितच योगदान देईल. तर तुम्हाला शुभेच्छा देऊया. माझ्यासोबत तो संघाचे संघनायक आपण नाणेफेक हरलीत आणि आपल्या वाटेला मात्र फलंदाजी आली. तर आपण किती धावांचं योगदान द्याल? 45 ते 50 धावा करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, कारण की आहे ना पिच थोडी स्लो आहे आणि बाउंड्रीज लांब असल्यामुळे रन कमी असले तरी डिफेंड करता येतील. सलामीचे फलंदाज कोण असतील? आमच्याकडे अनिकेत भोईर आणि स्वप्नील घरत म्हणून आहेत. आमची भिस्त सगळी अनिकेतवरच आहे. एकूण या स्पर्धेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? स्पर्धा खूप छान आहे, सगळीजण खूप मेहनत घेतात आणि ग्राउंड वगैरे सगळं चांगलं असल्यामुळे इथं स्पर्धा खेळायला खूप मजा येते. तर तुम्हाला देखील आपण शुभेच्छा देऊया. चांगले खेळा आणि डॉक्टर्स मंडळी सर्व क्रिकेटर्सांची मनोजंगा. माझ्यासोबत सन्माननीय डॉक्टर राजेंद्रजी चांदोरकर सर, जे अलिबाग मधले एक अतिशय नावाजलेले अर्थात लहान मुलांचे डॉक्टर्स आहेत, ज्याने सूत्रसंचालन करताना अतिशय सुंदर सूत्रसंचालन त्यांच्यामधून पाहायला मिळालं. चित्रपट निर्मिती ही त्यांचा निश्चित आणखीन एक व्यवसाय आहे आणि नुकतंच एक गीत देखील त्यांनी आजच डाउनलोड केलेलं आहे, तर ते देखील आपण ऐकाल. सर आपण काय म्हणाले या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत जो सामना पहिला आपण अलिबाग संघ पहिल्या सामन्यात पराभूत झालं, तुम्ही देखील धावचीत झालेत, परंतु पुढचा सामना निश्चितच महत्त्वाचा असेल, काय म्हणाल तुम्ही? आत्तापर्यंत एक 4-5 सामने झाले आहेत. बरेचसे सामने सध्या तरी मला एकतर्फी झाल्यासारखे वाटत आहेत आणि ऑफकोर्स लीग मॅचेस आहेत त्याच्यामुळे एकतर्फी होणं कधी कधी साहजिकच असतं, परंतु ही खरी रंगत जी आहे ती मला असं वाटतं संध्याकाळपासून किंवा उद्यापासून वाढणार आहे. क्वार्टर फायनल आणि सेमीफायनलचे सामने खरंच बघण्यासारखे होणार आहेत. फायनल तर उत्कंठा वाढवणारी आहे आणि ज्या पद्धतीने मी सगळ्या खेळाडूंचा अपडेट घेतो किंवा फीडबॅक घेतो, आता कोर कमिटीमध्ये असल्यानंतर आम्हाला खेळाडूंचा पण फीडबॅक घ्यावा लागतो, त्यावरून असं वाटतं की खूप नावाजलेले प्लेयर्स ह्या लीगमध्ये खेळतात आणि नक्कीच DPL ही उत्कंठावर्धक लीग उद्या बघायला मिळणार आहे. नक्कीच आपल्या मताशी मी सहमत आहे सर. आणि खरं तर वैद्यकीय क्षेत्रामधून खरं तर तुम्ही क्रिकेटसाठी खूप वेळ दिला, सुंदर सूत्रसंचालन सकाळी तुमच्या माध्यमातून आम्हाला ऐकायला मिळेल, तर तुम्हाला देखील आपण या ठिकाणी शुभेच्छा देऊया आणि जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया जिथे यासिन मर्चंट आणि डॉक्टर तर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद. Thank you so much, sir. There we start the second innings now. Roshan Patil for Pen A to take the responsibilities of as the opening bowler with jersey number 17. Right arm over the wickets. There we go against Praveen. First ball up in the air, but in no man's land. They've taken one run, going for two. We'll have to see what's going to happen there. But two easy runs, that's good running between the wickets. Short pitch delivered but mistimed it. He had no clue to the ball. And all in all, good success for Roshan Patil. In this format of game, if you are able to get dot balls, you will be called as a successful bowler. Roshan Patil, a seasoned campaigner there, jersey number 17, trying to place the field. He knows he's played enough cricket. He knows where the batsman hit. Fantastic delivery out of the off stumps, absolutely negative bowling. Batsman having no clue to it. Another dot ball. Wonderful beginning for Pen A. Praveen not able to read Roshan's beautiful outswingers. That's an overpitched ball almost, but Praveen not able to get it to his bat, and at the end of the ball it's just one more run. So Roshan should be very much satisfied because the ball really wasn't pitched in the right area, but somehow there was a nick to it. Again it beat the wicket keeper for a single. Four runs. 4. The score is 4.
Short pitch delivery outside off stumps. A big wide there. Big wide. Little bit distracted Roshan there. After that wonderful three balls. He will be little dejected because he had maintained the tempo so well and then gave away that prize. Another over-pitch ball. 1 run taken comfortably, and that's it. Good fielding there by Pritham. Praveen taking the strike against Roshan. Fantastic bowling out of those stumps, but that was wide. I think the batsman left the ball. We were not able to get clearer picture from here. There was a wide ball and a big relief to the batsman there. 2 easy runs. The score has pushed to 7. That straight away hit for just 1 run. They're going for 2, and that's the proper way. Take the first run fast, put pressure on the fielder, and then go for second run. But that was a very nice fielding over there. There was enough bat to the ball. It had almost reached the boundary. The fielder there, he raced to the boundary, plucked the ball and threw it so fast that the second run had to be really taken very fast. So 9 for the loss of no wickets, and that's end of the first over. Over to Yasin Merchant for commentary in Hindi, and we'll be having conversation now. शुक्रिया डॉक्टर साजिद ताके सर की आवाज आप सुन रहे थे। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 9 रन स्कोर कार्ड पर, और अब दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। सचिन नाइक। बहुत ही शानदार यह एटमॉस्फियर, क्रिकेट में वातावरण यहां पे बनता हुआ। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज। सचिन की ये पहली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप के बीचों बीच टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे सचिन, और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में यह गेंद। बिंदी गेंद की साथ यहां पे शुरुआत सचिन की। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर उसे खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद दन आती हुई सीमा रेखा पार। मिलेंगे रन यहां पे 4। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 13 रन 13। ना होगा कि राजनीति और क्रिकेट में अशुभ माना जाता है, मगर क्यों माना जाता है इसका कोई जवाब नहीं है किसके पास। जी हां, इस पर दबा ओवर पिच गेंद, उसे हवा में उछाल कर खेला। 1 बाउंस। फिर से एक बार वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद 4 रन के लिए। अब यहां पे तालियां गूंजती हुई, सीटियों की आवाज और पिपाणी की आवाज यहां पे सुनाई दे रही है। उनके जो फैन है, फॉलोवर्स है, उनके चाहने वालों में एक उत्साह और उल्लासमय वातावरण नजर आता हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा, देखिए संकेश, आप भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 द्विशतक लगाए हैं। एक 208, एक 209 और एक 264, मगर 2 द्विशतक 13 तारीख को आए हैं, और 2013 में आया था एक शतक। तो 13 तारीख उनके लिए बहुत ही शुभ, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि 2 शतक जो कि 13 तारीख को आए हैं और 1 शतक जो कि 13वें साल में 2013 में आया था। यानी तीनों शतक में, तीनों द्विशतक में 13 ही आंकड़ा कॉमन है। तो इस बीच हम चलते हैं फिर से एक बार मैदान पर, जहां पे ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को उल्टे हाथ से स्विच हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे
मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। सचिन को ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी हाइट से नवाजा है। उनका हाथ तकरीबन 7.5 फुट की ऊंचाई से जब आता है, जब गेंद उनके हाथों से रिलीज होती है तो बाउंस मिलता है और इस वजह से बल्लेबाज थोड़े से विचलित। जी हाँ, इस पर दबा फुल टॉस, गेंद उसे दिशा दी और बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, मगर फिर से एक बार मिस फील्डिंग की वजह से जहां पे शायद 1 रन भी नहीं मिल सकता था, वहां पे 2 रन बल्लेबाजों ने चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन। 19 का भी खेल है, 19 आंकड़े का भी खेल मैं जरूर बताना चाहूंगा वीरेंद्र सहवाग से जुड़ा हुआ, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने T20 में 1 शतक लगाया है, उसी के साथ द्विशतक लगाया है वनडे क्रिकेट में और 3 शतक लगाया है टेस्ट क्रिकेट में, और उन सारे शतकों में 19 ये आंकड़ा कॉमन था। जी हाँ, इस मर्तबा फिर से एक बार 1 रन और इस 1 रन के साथ बीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 9 रन और दूसरे ओवर में सचिन ने खर्च किए हैं 11 रन। कुल मिला के 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और बचे हुए 12 गेंदों में अब जीतने के लिए मात्र 15 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 15 रन, 15 रन 12 गेंदे। क्या बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी या गेंदबाजी करने वाली टीम यहां पे हावी होगी? पेन या पनवेल? पेन यहां से 30 का तकरीबन 25-30 किलोमीटर, मगर पनवेल बहुत दूर है। पनवेल की टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है और जीत यहां पे उनको साफ नजर आ रही होगी, क्योंकि 12 गेंदों में 15 रन बनाना इस फॉरवर्ड और फास्ट क्रिकेट में, एडवांस क्रिकेट में बहुत ही आसान माना जाता है। मगर दोस्तों, क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा होता है। क्रिकेट का खेल बहुत ही अनपेक्षित रूप से आपके सामने रिजल्ट ला सकता है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं अभिजीत। राइट आर्म राउंड विकेट, लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को फिर से एक बार मात्र दिशा भर दी। शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर तैनात है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पे 1-1 रन भी आता है तब भी बल्लेबाज खुश होंगे, क्योंकि एक आध बड़ा स्ट्रोक अगर यहाँ पे आता है तो ये मैच आसानी के साथ जीता जा सकता है। जोरदार प्रहार तो किया है मगर इस मरतबा लटक गए और पकड़े भी गए, और इसी के साथ ये पहला झटका। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकवुड पर गए थे, उसे पुल किया, मगर डीप मिड विकेट पे फील्डर तैनात थे, उनके हाथों में खेल गए, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं, और इसी के साथ ये पहले विकेट का पतन। प्रशांत आउट होने के बाद अब उनकी जगह नए बल्लेबाज अमित शिंगारे नए बल्लेबाज। अब गेंदें बची है 10 और 14 रनों की जरूरत। 10 गेंदें 14 रन। हर एक गेंद पे अगर 1-1 रन भी आता है और इन 10 गेंदों में एक बड़ा शॉट भी आता है तो ये मैच आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम पनवेल के पक्ष में जा सकता है, और उसी की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज प्रशांत, मगर डीप मिड विकेट में पकड़े गए। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पे लपका गया वहां के फील्डर द्वारा, और एक सफलता अर्जित की है अभिजीत ने। अभिजीत की अच्छी शुरुआत, पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर 1 विकेट। इसी ओवर में अगर उन्होंने किफायती और कंजूस गेंदबाजी की और मात्र 3 या 4 ही रन खर्च किए तो अंतिम ओवर में बल्लेबाजों के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा हो सकता है, क्रिएट हो सकता है।
आहा हा हा, वाह वाह अभिजीत, क्या बात है। अभिजीत ने अब आत्मविश्वास के साथ अभी नहीं तो कभी नहीं, उनके नाम में अभी है और जीत भी है, अभी अभी जीतना है, यही सोचते हुए अभिजीत यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में मात्र 1 रन, 1 विकेट अपने नाम किया अभिजीत ने। 526 नंबर की जर्सी, क्या इसका जादू है। ओहो, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्वैप किया है, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और दोनों भी बल्लेबाजों को दूसरे रन के लिए रोका, मात्र 1 ही रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 22 रन स्कोर कार्ड पर। मजेदार मैच, रोमांचकारी मैच, रोमहर्षक मैच, कांटे की टक्कर यहां पे होती हुई। 1-1 रन के लिए संघर्ष हो रहा था, मगर इस मरतबा थोड़े से लेग स्टंप के बाहर भटके और मिले यहां पे फटके। और फिर से एक बार यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया है बल्लेबाज ने, मगर अभी भी वक्त उनके हाथों से गया नहीं है, अभी भी इस मैच को अपने पाले में झुका सकते हैं और जरूरत है विकेट की। क्या विकेट यहां पे आएगा? विकेट बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, मगर ये देखिए लेट कट, वाह वाह वाह, ये होता है पेशेंस के साथ खेलना। जिस तरह से आप डॉक्टर लोग बहुत ही धीमे से इंजेक्शन देते हो ना, उस तरह से यहाँ पे बल्ले का मुंह खोला और उस गेंद को धीमे से निकाल दिया था 1 रन के लिए। वाह, मजा आ गया। 27 रन, 27 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 8 रन, 8 रन 6 गेंदे। पेन या पनवेल, ये गाड़ी कहां जाके रुकेगी? और इसके बारे में मैं जरूर विश्लेषण माइक्रोफोन पर चाहूंगा हमारे साथी डॉक्टर साजिद टाके द्वारा। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच यासीन भाई, यासीन मर्चेंट साहब। इनकी आवाज़ हमको सुनने को मिली, ये आवाज़ हर जगह गूंजती है, पूरे रायगढ़ के अंदर गूंजती है आवाज़, लेकिन आज हम लकी है कि आवाज़ हमको यहाँ सुनने को मिली है। एनीवे, वी आर बैक टू द गेम नाउ एंड इट्स अ टफ मैच गोइंग ऑन। It's going to be a thrilling finish, 27 on board, 8 runs to get, last over, 1 over to ball. The equation is 6 balls, 8 runs to get, 7 to equalize, 8 to get, 8 to win. Electrifying finish is expected here. Both the teams are going to go to the wire. The game is going to go to the wire. Praveen taking the strike against Anup, jersey number 27. Anup has been entrusted with the last over. Right arm over. They have taken 1 run fast. They may go for a second, but that's wonderful fielding there in the mid-wicket region. Seven runs to get, 5 balls to bowl. Anup right arm over the wickets. Amit. That's banked out over the heads of the extra covers for a boundary. Fantastic batting there. 4 runs. And now Pain under pressure. Four balls remaining, 3 runs to get. Pain under huge pressure now, but 1 or 2 dot balls can do the trick for them. Let's see that. 4 balls, 3 to get. And again, it's up in there, 1 bounce. It was over the head, 1 run taken, 2 runs completed comfortably.
3 balls remaining. 1 run to get. The team has equalized. The score is equal now. Matter of just 1 run. Whether Anup will be able to give that run or not remains to be seen. Praveen taking the strike. And here, as per the decision of the management, that was Nick, they have taken 1 run and they have won the match. Panvel has won this match. Electrifying finish. Just a reminder that if there is a tie,